अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सबसे बड़ी खबर यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात, इस हवाले से कल के वीलॉग को रिकॉर्ड किया। अभी तक 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं। लंदन में इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा यानी क्या दुबई में हैं, पिंडी पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस इदारे की वो सरबराही करते हैं वहाँ तो जो हसासियत है अपने सरबराह के हवाले से वो गैर मामूली है, किसी भी फौज में होती है। तो अगर इस तरह की कोई यानी 24 घंटे में ये बहुत ज़्यादा वक्त होता है कि इस तरह की बात जो है या इस तरह की अफवाह जो है वो डिस्कस हो रही है इतने बड़े पैमाने पर और उसकी अभी तक वजाहत नहीं आई। तरदीद आप यूँ कहिए वो तो कल के व्लॉग में बता दी थी। अब आगे चलते हैं। खैर मैं आपको अपडेट देता हूँ। वो ये है कि कल जब मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैंने उन ऑफिशियल से रब्ता किया जो यानी यूरोप में पाकिस्तान हाई कमीशन में एम्बेसीज़ में काम करते हैं जनरल बाजवा के, यानी ज़ाहिर है कि ज़्यादा यानी वो ऑफिशियल्स जो उनके इदारे के हैं उनकी तो मैंने आपको रिएक्शन कल बता दिया था। लेकिन दूसरी तरफ भी मैंने ज़ाहिर है कॉल किए थे तस्दीक या तरदीद के लिए, जो मैंने कल जिक्र किया था। तो उनकी मुझे जवाबी कॉल रात देर गए आई। यानी मुस्लिम लीग की लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। इशारा मैं पहले दे चुका हूँ कि मियाँ साहब के एतमाद के हल्के में वो शामिल हैं, आप उनको फैमिली समझ सकते हैं। तो उनकी फिर कॉल आई, तवील गुफ्तगू हुई। उसमें जो बातें उन्होंने की, एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने तरदीद की ऐसी किसी मुलाकात की। दूसरी बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात की ख़बरें हैं ये हमारी जानिब से नहीं, ये दूसरी जानिब से यानी उड़ाई जा रही हैं। मुझे याद है वो, अगर आप जाएँ ना पुराने ज़माने का, आपको याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, नहीं तो बता देता हूँ कि वो शानूर स्टूडियो में हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल हुआ वो तो हुआ, लेकिन उस ज़माने में जिन दोनों 80s की दहाई में जब ज़िबा हो रही थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, तो उस वक्त वहाँ पे ना वो स्क्रिप्ट राइटर जिस तरह के फिरते थे तो वो कहानी सुनाते थे कि विलन पार्टी थे हीरो पार्टी। तो वो सारा कहानी इस तरह ही सुनाते थे कि हीरो पार्टी उत्थे पहुंची तो विलन पार्टी आई, विलन पार्टी थे फिर हीरो पार्टी पहुंची। तो सियासी मामलात में भी या कारोबारी मामलात में भी खैर वो जो मुकाबले की पार्टी है वो ख़ुद को हीरो दूसरे को विलन समझती है। तो रात जो मेरी बात हुई उनसे यानी उसका लुबे-लुबाब ये है कि विलन पार्टी की जानिब से ये बातें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक तवील गुफ्तगू की मरियम औरंगज़ेब के जो कल का, मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला के जलसे में नाम लिए थे, उसके बाद ये दूसरा मौका है कि मुस्लिम लीग नून ने यूँ खुलकर नाम लिया है और तनकीद की है, जो कि मरियम औरंगज़ेब ने कल की कि पेशावर से एक शख्सियत हमारे अरकान पार्लियामेंट को कॉल कर रही है और वो बाज़ आ जाए। आपने लबो लहजा देखा कि बाज़ आ जाए वरना हम नाम भी लेंगे, यानी ये सामने आ गई बात। तो इस हवाले से उन्होंने तवील गुफ्तगू की। पहली बात तो उन्होंने, मेरा एक शक था, शुबा था, जिसकी तस्दीक हो गई, और वो कल से मैं यही सोच रहा था कि मरियम औरंगज़ेब का ये आप यूँ समझिए कि ये यानी वो इतनी सीनियर उसमें नहीं आती हैं लीडरशिप में कि वो इस तरह का बयान यानी दे दें बग़ैर ना सिर्फ ये कि बल्कि हुक्म के बगैर इस तरह का बयान नहीं हो सकता। यानी उनकी अभी वो इतनी सीनियर नहीं है मरियम औरंगज़ेब को वो इस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी के बिहाफ पे दे दें। तो इस शक की तस्दीक रात हो गई, ये यकीन हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मरियम औरंगज़ेब जो हैं जब ये बात कर रही थी तो उनको ये बताया गया था कि आपने ये कहना है, और ये भी बताया गया कि हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, मियाँ साहब खुद बैठे हुए थे, और उन्होंने खुद मरियम औरंगज़ेब को ये मतलब कहा कि आपने ये कहना है, और उसके बाद उनकी रहनुमाई में यह बयान तैयार हुआ और एक एक बात पर गौर व फिक्र के बाद ये बयान मरियम औरंगज़ेब ने जारी किया, जिसको मियाँ नवाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत तायद के हासिल थी, बल्कि उन्हीं का बयान समझें, ये उन्हीं का बयान था जो मरियम औरंगज़ेब ने पढ़ा है। इस हवाले से जो असल खबर है वो ये है कि मुझे उन शख्सियत ने ये बताया है कि ये जो कॉल्स आई हैं ना अरकान पार्लियामेंट को, जो कॉल्स गई हैं ये रिकॉर्ड हो गई हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब ने जब आगे बढ़ के ये चैलेंज किया था कि हम नाम लेंगे, तो वो चैलेंज करने से पहले वी मेड श्योर कि वी हैव द एविडेंस, हमारे पास सबूत रिकॉर्डिंग मौजूद है। और इसका मतलब यह है कि अब अगर कॉल्स जानी बंद न हुई तो सिर्फ नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक ऑडियो टेप कुछ होंगी जो रिलीज कर दी जाएंगी, जिसमें गुफ्तगू हो रही है कि आपने ये करना और ये नहीं करना। तो यहां तक गर्मा गर्मी जो है वो पहुंच चुकी है। क्या ये जो बहादुरी या दलेरी का हमने मुजाहरा देखा है, ये दलेरी या ये बहादुरी जो है और सामने आके चैलेंज करने वाली बहादुरी, ये क्या यानी आप यूँ कहिए कि सवाल पैदा होता है कि क्या इस बहादुरी के पीछे भी कोई खड़ा है? यानी नवाज शरीफ तो खड़ा है, मैंने बता दिया,
लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है? क्या नवाज शरीफ ही खड़े हैं, या नवाज शरीफ के साथ कुछ ये जो मुलाकातों की अफवाहें हैं, क्या मामलात यहाँ दाखिल हो चुके हैं कि अब ग्रुपिंग्स जो हैं विद इन द इस्टेब्लिशमेंट वो सामने आ गई हैं? क्या ये बात है? अच्छा, अब अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, कोई भी इदारा हो, वैसे आपस की बात है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक प्रोफेशनल वो जो है ना खींचा तानी और ये वो तो हर जगह होती है। यानी अच्छा मकाम या अच्छी आप कहिए ऑफिस या आगे बढ़ना हर किसी की ख्वाहिश है और जायज़ ख्वाहिश है, इसमें कोई ये फितरी ख्वाहिश है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इसके लिए कानून तोड़े जाते हैं, आइन तोड़े जाते हैं, ज़ाब्ते तोड़े जाते हैं और यानी इसके लिए यानी आप लूट मार शुरू कर दी जाती है। ये अब्यूज़ होना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आम अगर हालात होते पाकिस्तान के, आम से मुराद है कि नॉर्मल बुरे होते, इतने बुरे ना होते जितने इस वक्त हैं, अगर नॉर्मल बुरे होते जैसा कि बुरे ही हालात हमारे होते हैं, तो उस वक्त इस तरह की जो हसास यानी आप कहिए मनसब है, जो बहुत ज़्यादा दयानतदारी, बहुत ज़्यादा पेशा वराना कारकर्दगी और बहुत ज़्यादा मेहनत और लियाकत का तकाजा करते हैं, इन मनासिब पर बैठे हुए लोग, उनकी तमाम तवज्जो अगर अपने काम की तरफ नहीं आजकल के हालात में नहीं होगी तो उसका खमियाजा पूरी कौम, पूरा मुल्क भुगतेगा। तो अगर तो नॉर्मल बुरे हालात होते तो वहां पे तो इस तरह की खींचातानी जो है वो ठीक है, समझ आती है, हमारी तारीख ही यही है। अच्छा बुरा मैं बहस नहीं जा रहा, लेकिन होता यही है। लेकिन आजकल ये करना, आजकल के माहौल में, यानी इस वक्त पाकिस्तान जिस अजाब में, यानी हमले हो रहे हैं, दोबारा क्या बताऊं आपको, हमले हो रहे हैं मगरिब से मशरिक में। उन्होंने 25 फरवरी 2021 को एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का। ये पुराना है, 2003 का चला आ रहा है, लेकिन इस पर जो अमल दरामद शुरू हुआ वो पिछले साल हुआ था। 25 फरवरी बाया खड़ा है और 20 तारीख को, 20 या 21 तारीख को उन्होंने वहाँ एक सर्विंग उनका मेजर जनरल है यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसने वीडियो पे आके एक यानी वेबसाइट को द प्रिंट नाम है उसका, उस पर उन्होंने यानी उसने आके भारतीय जनरल ने उस वीडियो पे आके ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका बहुत सारे हल्के हथियार छोड़ गया था, यानी 6 लाख के करीब वो हथियार वहाँ छोड़ के चला गया था। और वो वाले हथियार अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका छोड़ के गया था, भारतीय जनरल का इल्ज़ाम है कि वो हथियार अब आज़ाद कश्मीर यानी सॉरी मकबूजा कश्मीर में जो लोग लड़ने दोबारा आने लग गए हैं उनके पास से बरामद हुए हैं। अभी उन्होंने 2 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और एक बंदा वहाँ मारा गया है, जिसको इंडियन मीडिया ये कह रहा है, भारतीय जनरल ऑफिशियल कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा का है, और उसके पास जो हथियार मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वो हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। दूसरा, वो भारतीय जनरल ये कह रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर यानी हमारी तरफ, वो कहता है कि जो टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं वहाँ पे अफगान से में इस्तेमाल हो रहे हैं। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि वहाँ पे नई बंकर बने और हमें ये दोबारा से दखल अंदाजी का पाकिस्तानी साइड से खतरा आ गया है। एक बंदा वो मार चुके हैं, 2 बंदे उनके फौजी मर चुके हैं, यानी वो खाली बयान नहीं दे रहे, यानी ये मैं आपको वाक़यात बता रहा हूँ कि ये हुआ, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं। अब अगर वो यानी लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे हॉट कर देते हैं, टेंशन आ जाती है, आपके पास खर्चा होगा ना आपका, यानी जब बॉर्डर्स हॉट हो जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अटैक करना है, उन्होंने अटैक करना है, सिर्फ रूटीन की सर्वेलेंस से 24 घंटे की फिर वो शुरू हो जाएगी, उसमें पैसे खर्च होता है। उधर से मगरिब से जिस वक्त हमले हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट, इंडिया के मूड बदल रहा है। सऊदी आर्मी चीफ जाके भारत में, जो मैंने जिक्र ही नहीं किया इस व्लॉग में अभी तक इस मौजू का, कि वो इतनी शर्मनाक बात थी कि यानी मतलब है कि आदमी क्या कहे कि सऊदी आर्मी चीफ जाके भारत गया और जाके ज़ाहिर है कि वो तस्वीर जिसके सामने उन्होंने साइन की है, वो तस्वीर सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान की जनरल याजी साइन कर रहा है हारे हुए दस्तखत पे फौजी वर्दी पहन के, और वो तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है, जिसका मतलब ये है ज़ाहिर है कि अब भारत और सऊदीया की जो यानी सऊदी अरब के साथ जो हमारी यानी वो जो हमारी दिफाई खिदमात सिक्योरिटी के लिए, यानी जो राहील शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में है, अब आप अंदाज़ा लगा लें क्या उसके अलावा जो हमारे पाक फौज के मिशन या सिक्योरिटी वगैरह के लिए सऊदीया जाया करते थे, इंडियन आर्मी उनको ये बता रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ये बताया है कि जिस मुल्क से आप सिक्योरिटी का तकाजा कर रहे हैं उनको तो हमने हराया हुआ है, तो ये आपकी क्या सिक्योरिटी करेंगे, आप इंडियन आर्मी को सिक्योरिटी की जॉब्स दें, ये कह रहे हैं वो। और इसका सारा जो मलबा है जाहिर है कि वो जाता तो इमरान खान पे ही है कि इसके दौर में इस हद तक जिल्लत हुई है, सऊदी अरब इतनी दूर चला गया। लेकिन एक राहील शरीफ साहब भी हैं जो सऊदीया में होते हैं, उनका भी तो कोई यानी वो क्या कर रहे थे अपनी जॉब में, ये भी तो यानी किस तरह की परफॉर्मेंस थी उनकी कि उनके होते हुए, उनकी सिक्योरिटी के होते हुए सऊदियों को ये ख्याल ही क्यों आया कि वो भारतीय फौज यानी अपना आर्मी चीफ भारतीय फौज से मिले। यानी उन राहील शरीफ के सऊदीया में होते हुए अगर वो अपना काम इतना अच्छी खूबसूरती से कर रहे थे तो सऊदियों को ये ख्याल एकदम क्यों आ गया कि उनको इंडियन आर्मी की ज़रूरत है, और वो जाके
यानी इस तरह की तस्वीर के सामने ये यानी क्या हुआ है, ये बेइज्जती हुई है ना हमारी। तो जब ये इस तरह से बेइज्जती हो रही हो, ये आपके मुल्क के हालात हो यार, इस वक्त ही आपको ये मतलब है कि पावर की पड़ी हुई है, मतलब ये कि इस वक्त भी इंटरनल पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है, इस वक्त भी यानी ये तो इस मौके पर पीएमएलएन का यूं सामने आके चैलेंज करना और कहना कि रुक जाओ, इसको मजाक ना समझें। ये बदलती हुई, जो बदल चुकी है सूरत हाल, ये उसका सबूत है। ये ताकत जब आती है ना कि आप किसी सर्विंग ऑफिसर के बारे में इस तरह बात करें, तो उसका मतलब है कि पीछे आपके ताकत आ चुकी है। और ये ताकत जो है, ये इज्तमाई ज़मीर की ताकत है। ये ताकत जो है वो मुआशरे के इज्तमाई ज़मीर की ताकत है। ये ताकत उस इदारे के भी इज्तमाई ज़मीर की ताकत है। इतना आसान नहीं होता कि आप रोनते चले जाएं और बाकी सारे के सारे आपको देखते चले जाएं। बेशक और डिसिप्लिन जो है वो अल्लाह करे कि कायम रहे, इसमें हम सबकी भलाई है कि डिसिप्लिन कायम रहे, लेकिन उस डिसिप्लिन के अंदर कायम रहते हुए भी बहरहाल जिंदा लोग हैं। तो ये वाला जो है ना, इससे एक चीज़ तो बिल्कुल साबित हो जाती है, वो ये है कि आने वाले जिन यानी जो सबसे ज़्यादा आप यूँ समझिए कि लाइकेबल या पोटेंशियली आप कहें कि जो सबसे ज़्यादा होता है ना कि घोड़े की रेस है तो ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा, जो आगे घोड़े जा रहे होते हैं आप कहते हैं नहीं ये जीतेगा, नहीं वो जीतेगा। तो ये पेशावर वाला घोड़ा जो है वो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बाद जो लीडरशिप के पास यहाँ आ चुकी है, मुझे लगता है कि ये घोड़ा अब रेस से बाहर हो जाएगा। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद ये खुद इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है कि इतना कंट्रोवर्शियल आदमी उसको हेड करे। और क्या मुसीबत क्या है, मुझे समझ पाक फौज में एक से एक यानी अभी जो लोग यानी मोस्ट सीनियर हैं उनमें मतलब बहुत काबिल लोग हैं, सेल्फ मेड लोग हैं, यानी खुद निकले हुए बगैर किसी सिफारिश के, और उन्होंने प्रूव किया है मतलब प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं। फ्रेश ब्लड क्यों ना आए, ताज़ा दम आदमी क्यों ना आके क़यादत संभाले, मतलब इसमें बुराई क्या है। कमाल है, मेरिट की जो बात करता है वो गद्दार हो जाता है। तो बस वीलॉग अपना ख़त्म करते हैं जी, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।